जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ यानी कि जो फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का इसका जो आता है, ये किरचॉफ का नियम आता है। तो हम आज इस वीडियो में किरचॉफ का नियम देखेंगे। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए थे। जो प्रथम नियम था, जो किरचॉफ का प्रथम नियम था, संधि का नियम यानी कि धारा का नियम था। जो किरचॉफ का और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसका जो होता है ऑप्शन वाला, ऑप्शन में पूछ लेता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यानी कि जो भी धारा इस बिंदु पर जो मिलेगी, बिंदु यानी कि जो इस बिंदु पर मिलेगी यानी कि संधि पर जो मिलेगी, आने वाली धारा हो या चाहे जाने वाली धारा, जो उनका बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी, जितनी धारा आ रही उतनी ही धारा चली जाए, यानी कि इसमें धारा का तनिक भी लॉस नहीं हुआ। इसी को कहते हैं किरचॉफ का नियम। किस पर आधारित? तो किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश और धारा में ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। अगर आवेश चलने लगे तो वो धारा होती है। धारा कहें या आवेश कहें, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब देखते हैं ये इसका जो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखते हैं कैसे होगा। तो सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो सिग्मा आई बराबर 0। तो बीजगणितीय योग आई बराबर 0। नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, चलिए हम समझते हैं। तो जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। ये धारा जितनी आ रही है, इसका तीर देखिएगा कि कितनी धारा, कौन सी धारा आ रही है और कौन सी धारा इस बिंदु से दूर जा रही है। यानी कि जो 2 धाराएं हैं, ये मान लेते हैं 20 है और ये 10 है, और ये धारा जा रही है 5 एम्पियर, ये x है और ये 10 एम्पियर तक की धारा जा रही है। यानी कि जो इस जंक्शन पॉइंट पर 2 धाराएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ से इसका जो रास्ता है 3 भागों में बट गया है। तो ये 3 भागों में बट गया है। एक में गई है 5 एम्पियर धारा, एक में गई है 10 एम्पियर और एक में गई है वो पता नहीं, तो मान लेते हैं x है। तो इसका जो आने वाली धारा बराबर जाने वाली, इनपुट करंट बराबर आउटपुट करंट, आने वाली धारा बराबर जाने वाली। तो आने वाली धारा का योग होगा और वो जाने वाली धारा का योग होगा, वो बराबर होगा। तो आने वाली धारा बराबर इनपुट करंट बराबर इनपुट करंट बराबर आउटपुट करंट, आउटपुट करंट। तो होगा इनपुट जो आ रही है, इनपुट जो आ रही है, कौन कौन सी धारा आ रही है? 20 प्लस 10 बराबर किसके है? जाने वाली धारा के। तो जा कौन कौन सी धारा रही? 5 प्लस x प्लस 10, ये हमारी धारा जा रही है और ये जंक्शन पॉइंट पर आ रही है और ये जंक्शन पॉइंट से जा रही है। तो इसका जो योग होगा वो 30 होगा और इधर हो जाएगा 15 प्लस x, यानी कि जो ये धारा 15 प्लस x है, तो ये 15 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 30 माइनस 15। तो x बराबर जो धारा आएगी 15। आई होप आप लोगों को किरचॉफ का प्रथम नियम जरूर समझ में आया होगा।
अब सेकंड पार्ट में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। इससे जो वीडियो बहुत है लंबा बन जाता है तो एडिट करने में परेशानी होती है। उससे ही देख लिए आवाज़ में जो भर्राहट आ जाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।